हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। इस वक्त की सभी बड़ी खबरों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली यूपी ट्रिपल एस सी पेट, टीजीटी पीजीटी भर्ती और साथ ही साथ यूपीएसआई के ऑर्डर पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बारे में नोटिस जारी हो गया है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से। तो देखते हैं क्या कुछ नोटिस है दोस्तों। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो एग्ज़ाम हुआ, प्रथम पाली ने काफ़ी कुछ तहलका मचाया है। एग्ज़ाम जैसे संपन्न हुआ उसके बाद से बहुत सारे जो एग्ज़ाम हॉल का जो पेपर रहता है उसके पन्ने वायरल हुए हैं। इसके संबंध में मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, तो उसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी नाराज़ हैं और इसकी जांच करने की लगातार मांग की जा रही है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पेपर कहीं ना कहीं से लीक हुआ है। ऐसे आरोप अभ्यर्थियों द्वारा लगातार लगाए जा रहे हैं और इस संबंध में अभ्यर्थियों की नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका स्पष्टीकरण आयोग की तरफ से आना चाहिए। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके रिकॉर्डिंग नहीं आया है कि कहां से ये पन्ने वायरल हुए हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये कुछ स्नैप हैं जो एग्ज़ाम हॉल के पेपर के हैं। व्हाट्सएप माध्यम से ये लगातार शेयर किए जा रहे हैं और साथ ही साथ फेसबुक में हज़ारों पोस्ट अभ्यर्थियों ने अब तक शेयर करी होंगी। तो आपने भी यहाँ पर देखा होगा। देख सकते हैं एग्ज़ाम हॉल का पेपर है, ब्लैंक पेपर है। और साथ ही साथ कुछ स्नैप आपको और दिखाएंगे। ये वो स्नैप है दोस्तों जिसमें साफ साफ यहाँ पर क्वेश्चन का जो बुकलेट का जेरोक्स है और उसमें यहाँ पर हाइलाइटर से सही प्रश्नों के जवाबों पर टिक हैं। इसको लेकर भी अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे पॉसिबल है जब पहले ही यहाँ पर सीलबंद लिफाफों में पेपर को लेके हस्ताक्षर करवा के तब एग्ज़ाम हॉल से छोड़ा गया है अभ्यर्थियों को। तो ये पेपर कैसे आ सकते हैं? आखिरकार कहाँ से यहाँ पर चूक हुई है या किसी की मिली भगत है? तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब देखते हैं कि निकट भविष्य में इस पर क्या कुछ डिसीजन होने वाला है। वहीं पर दोस्तों, कौशाम्बी से एक बड़ा भंडाफोड़ हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के बारे में। 24 अगस्त को आयोजित प्रारंभिक योग्यता परीक्षा यानी कि पीटी में नकल कराने वाले गैंग के सरगना सहित 4 साल्वर को एसटीएफ ने कौशाम्बी से गिरफ्तार किया है। ये उदय शंकर सिंह, अभिषेक सिंह, राहुल सिंह और पंकज कुमार, ये 4 जो है साल्वर गैंग के जो सदस्य हैं वो पकड़े गए हैं। और दोस्तों, इनके साथ 4 ब्लूटूथ माइक डिवाइस लगी हुई और साथ ही साथ डिवाइस लगी हुई बनियान, 50,000 रुपये नगद, इस प्रकार के जो मतलब चीज़ें हैं वो आपको कल के समाचार पत्र में मिलने वाले हैं। हालांकि इन आरोपियों को एसटीएफ ने पहले ही दबोच लिया है। इनके जो मोबाइल वगैरह थे वो सर्विलांस पर लगे हुए थे और जैसे ही कोतवाली मंझनपुर के करीब ये साल्वर थे, किसी इंटर कॉलेज का मुझे नाम नहीं है, शायद ओसा करके कोई इंटर कॉलेज है, तो वहाँ से इनको जो है गिरफ्तार किया है एसटीएफ ने। और साथ ही साथ जो भी मतलब इनके साथ सामग्रियां हैं वो भी बरामद हुई हैं, उसकी भी डिटेल तरीके से इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिलहाल इनको जेल भेज दिया गया है। अब देखते हैं इन पर क्या कुछ जो कार्रवाई होती है और क्या इनसे तथ्य निकल के आते हैं, क्योंकि उत्तरमाला भी शायद देखने के लिए मिली है और साथ ही साथ जो ओएमआर है वो दर्ज हुई है। अब फर्जी रही हो कैसे क्या कुछ हो ये तो यहाँ पर जांच के बाद ही तय होगा। लेकिन ये साल्वर गैंग का भंडाफोड़ कौशाम्बी से हो चुका है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे आखिरकार यूपी ट्रिपल एस सी पेट पर चयन बोर्ड से नोटिस कौन सी जारी हुई है। दोस्तों, चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर हम लोग आ चुके हैं। 24/8/2021 का क्लिक हियर टू व्यू क्वेश्चन पेपर बुकलेट अंडर द एडवर्टीजमेंट नंबर 1 एग्जाम 2021 पेट। तो यानी कि पेट की सभी बुकलेट यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से जारी कर दी गई। जैसे ही प्रेस्क्राइब्ड लिंक पर आप क्लिक करोगे तो शिफ्ट 1 के क्वेश्चन पेपर और शिफ्ट 2 के क्वेश्चन पेपर की इस तरह से ये जो है इंटरफेस खुलेगी। फिर यहाँ से देखेंगे दोस्तों, शिफ्ट ए का सीरीज ABCD करके आपको EF करके यहाँ पर मिलेगा और जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दोनों शिफ्ट का देखने के लिए मिल जाएगा। और साफ तौर पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो बुकलेट है पूरी वाइट है और जो वायरल हुआ फेसबुक पर
या व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम में अंधाधुंध वायरल हुआ है, उसके रंगीन पेपर है, मतलब जो एग्ज़ाम हॉल का क्वेश्चन पेपर है वो वैसा है। अब इसमें संभावना जताई जा रही है कि ये अभ्यर्थी लेकर भागा है या क्या कुछ है। अब इसका क्लैरिफिकेशन तो करना होगा आयोग को, तभी जाकर अभ्यर्थियों को यहाँ पर संतुष्टि मिलेगी। और भाई इतने मेहनत से, इतनी परेशानी से, इतने मतलब झंझावातों के बाद अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं, और जब परीक्षा दे के एक अच्छे मनोबल के साथ वो बाहर निकलते हैं और कमरे पहुंचते पहुंचते या रास्ते में ही इस प्रकार की तमाम चीज़ें निकल के आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं दुख होता है, तकलीफ होती है, हौसला पस्त होता है। तो इसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी नाराज़ भी हैं। अब देखते हैं क्या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से स्टेटमेंट आते हैं। और मेरे हिसाब से इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, स्पष्ट पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए। और जिसने भी ये वायरल किया है, चाहे वो बाद का ही कोई अभ्यर्थी लेके भागा हो या जैसे जो कुछ भी किया हो, तो भाई ये गलत किया है, इलीगल है, और इस पर जो है कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए। इससे पता नहीं कितने लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेला गया है। अब ये पता नहीं क्या कुछ हकीकत है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। तो ये दोस्तों चर्चाएं हो जाती हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट पर। अब हम आते हैं यूपीएसआई के फाइनल ऑर्डर पर। दोस्तों आज की डेट पर जो फाइनल ऑर्डर है वो हो चुका है, और यूपीएसआई के जो भी स्टूडेंट उम्र सीमा में छूट की मांग कर रहे थे, उनको एक ज़ोरदार झटका लगा है और सरकार की मतलब कह लें जीत हुई है, और उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया है। कोई भी आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी, और आवेदन में मतलब जो इनको एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने का वो मौका नहीं मिलेगा। तो ये कुल मिला के फाइनल ऑर्डर हो चुका है यूपीएसआई पर। अब डिवीज़न बेंच के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए रास्ता खुला है अभ्यर्थियों का, वो लोग अपील कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उम्मीदें अब काफ़ी कम हैं। सिंगल बेंच से चूँकि ऑर्डर आ गया है, अभ्यर्थियों द्वारा मांग की जा रही थी कि उम्र सीमा में छूट दी जाए, क्योंकि 3 से 4 वर्ष 5 वर्ष लगभग यूपीएसआई का जो रिक्रूटमेंट है वो सस्टेन्ड रहा था, उसके बाद ही विज्ञापन जारी हुआ, और ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट ओवर एज हो गए थे, तो वही स्टूडेंट लगातार यहाँ पर मांग कर रहे थे। तो फिलहाल के लिए याचिका खारिज हो चुकी है, एक बड़ी अपडेट कही जा सकती है यूपीएसआई मैटर पर। अब दोस्तों टीजीटी परीक्षा पर धांधली संबंधी याचिका की अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों जो याचिका है वो फाइल हो चुकी है, फाइनल अपडेट दी गई है। याचिका फाइल होने के उपरांत अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसकी सुनवाई कब तक पॉसिबल है। तो दोस्तों इसकी हार्डली सुनवाई शुक्रवार तक हो सकती है, क्योंकि 1 डे इसमें तो ऑफ रहेगा ही, कम से कम 48 घंटे बाद याचिका लिस्टेड होती है। आज फाइलिंग हुई है तो कल ऑफ रहेगा, फिर परसों ये सुनवाई के लिए शुक्रवार तक आ जाएगी। 2 दिन कम से कम चाहिए, तो इस वजह से ये शुक्रवार तक पॉसिबल है। बुधवार बृहस्पतिवार इसमें हटा करके शुक्रवार तक इसकी सुनवाई हो सकती है। इसकी पूरी की पूरी दोस्तों संभावनाएं पाई जा रही हैं, और याचिका का जो मुख्य ग्राउंड है वो यही है कि सीबीआई जांच की जानी चाहिए, और जो भी मतलब कह लें कि आपकी सीडी है जिसकी रिकॉर्डिंग हुई थी और इरशाद अली जी का जजमेंट भी आया था, तो उसकी जांच सीबीआई के द्वारा करवाई जाए, और जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनकी भी जांच करवाई जाए। कहीं पर भी कैसे किस तरह से चीज़ें हुई हैं, परीक्षा हॉल में क्या गतिविधियां रही हैं, किस प्रकार से चाक चौबंद रहा है, इसकी पूरी जांच। और बहुत सारे जो और भी जैसे अंबेडकर नगर टांडा वाले डीएम साहब का स्टेटमेंट भी वहाँ पर दर्ज है कि अब 600 लगभग स्टूडेंट्स ने परीक्षाएं नहीं दी हैं, उनके वीडियो संबंधित तमाम सारे पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर ये याचिका फाइल की गई है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो भी पुख्ता साक्ष्य दिए हैं उनके आधार पर ये याचिका जो है फाइल की गई है। अब देखते हैं इस पर फाइनल सुनवाई होगी शुक्रवार को, तो क्या कुछ यहाँ से जज साहब डिसीजन देते हैं। सीबीआई अगर जांच होती है तो एक बड़े खुलासे की उम्मीद की जा सकती है, जालसाजों को पकड़ा जाएगा, और जो भी यहाँ पर फंसेगा उसको देखते हैं कोर्ट की तरफ से क्या कुछ पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इसकी एक प्रकार से जो अभ्यर्थियों की मांग है कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, एक बार पारदर्शी जांच करवा ली जाए सीबीआई के माध्यम से। और सीबीआई जैसे लोक सेवा आयोग में तमाम सारी भर्तियों में सीबीआई की रडार पर हैं, उन पर जांच हो रही, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो इसमें भी जांच होनी चाहिए। अगर धांधली हुई है तो अवश्य उनका पर्दाफाश होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए याचिका के संबंध में एक बड़ी अपडेट कही जा सकती है। अभ्यर्थियों का लंबा इंतज़ार खत्म हुआ है, काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर पीजीटी के एग्ज़ाम वगैरह के बाद से ये उम्मीद थी याचिका फाइल होगी, और फाइल हो चुकी है फाइनली।
ये अपडेट है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए यूपी ट्रिपल एससी पर अभी भी कुल मिलाकर आक्रोश अभ्यर्थियों का जारी है। आपका क्या कुछ कहना है, बिल्कुल कमेंट में अपनी राय अवश्य देंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही। शुभ रात्रि, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।